जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। सभी श्याम भक्तों को बता दो, जो श्याम भक्त 22 अप्रैल से लेकर 10 जून तक आना चाहते हैं तो उन सभी श्याम भक्तों को बता दो यहाँ पे कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है दोस्तों। और बता दो आपको सबसे पहले करना क्या होगा। महाराज जी इन दिनों मिल लेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो बने रहे, वीडियो एंड तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको आ जाना है बरेली। आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आपको सबसे पहले बरेली आना है। बरेली से आप ई रिक्शा टेम्पो करके आ सकते हैं। अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पार्किंग एकदम निःशुल्क है, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप अपने वाहन से आना चाहते हैं तो अगर आप बस या ट्रेन से आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ही सुविधा है। ट्रेन से आएंगे तो आपको ई रिक्शा टेम्पो बरेली या आंवला उतरेंगे, दोनों ही जगह से मिल जाएगा। आप आ जाएं मनोना धाम पर। उसके बाद करना क्या होगा, महाराज जी के लाइन में लगना होगा, वो आपके ऊपर है दोस्तों। आप पहले आरती देखना चाहते हैं, आरती करना चाहते हैं, या प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, या महाराज जी से मिलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग महाराज से मिलने के लिए आते हैं, अपनी बीमारी खत्म करवाने के लिए आते हैं। जो भी माताएं बहनों को कोई दिक्कत परेशानी है, जैसे इनको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है। और बता दो यहाँ पे कौन सी बीमारी का इलाज होता है दोस्तों। आपको हाथ पैर ना टूटा हो आपके मरीज का, बाकी कोई भी बीमारी हो, दिल में छेद हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, सुन नहीं पाता हो, बच्चा चल नहीं पाता हो, व्हील चेयर पे है, स्ट्रेचर पे है, XYZ कोई भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, सारी यहाँ पर पल और क्षण में बीमारी खत्म हो जाती है दोस्तों। या आप यहाँ पर एक बार आके लाइव चमत्कार देखिए। यहाँ पे हर घंटे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक बार अनुभव करिए, आप यहाँ पे आइए। जो पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए बोल रही हूँ दोस्तों, और जो पहले आ चुके हैं उनको तो पता ही है। अगर आपकी अर्जी एक बार में स्वीकार नहीं होती है तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार, 5 बार आइए दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर एक बार में आपका इलाज होता है, ठीक नहीं होते हो, तो डॉक्टर दूसरी बार बुलाता है, तीसरी बार बुलाता है, आप जाते हैं, उसके बाद इलाज करवाते हैं, टाइम से दवा भी लेते हैं। तो उसी प्रकार आपको महाराज जी के पास जाना होगा। अगर एक बार में अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, एक बार में काम नहीं हो रहा है, महाराज जी का जल का जो भी कार्य है वो नहीं हो रहा है, तो आप बेफिक्र रहें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप 2-3 बार जाएं, अर्जी लगाएं, महाराज जी से मिले, अपनी परेशानी बताएं और उनके हाथों से जल पिए। और 1-2 बोतल तो अपने घर पे लेके जाएं। अगर जैसे आप कुछ दिन का समय लेके आते हैं, 2-3 महीने रुक के आते हैं, तो उसके लिए आप 2-3 बोतल यहाँ से महाराज जी से जल पढ़वा के लेके जाएं। उसके बाद टाइम पूछ लें महाराज जी से, कब पीना है कब नहीं पीना है। वैसे अनाउंस होता है 11:45, आपको सुबह मॉर्निंग में 11:45 से जल पीना है दोस्तों। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि महाराज जी का जो जल आशीर्वाद वाला है उसको आप घर ले जाके अपने श्रद्धा भाव से उसको पिए रोज सुबह मॉर्निंग में 11:45 से पहले, इतना ध्यान रखें। और दोस्तों बता दो, जिन भी माताएं बहनों को ये दिक्कत परेशानी है कि बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी महाराज जी बोलते हैं कि जिसको भी ये दिक्कत है तो उनको हस्बैंड वाइफ को आना होगा। महाराज जी प्रसाद के रूप में कोई फल खिलाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ को, उसके बाद जरूर बच्चे की प्राप्ति होगी। वो जो प्रोसेस है महाराज जी देखेंगे क्या दिक्कत परेशानी है। तो आप एक बार आए, अर्जी लगाएं, महाराज जी से मिले दोस्तों, जिसको भी ये दिक्कत है। और दोस्तों बता दूं आपको रहने खाने का, आपको अर्जी कैसे लगाना है, प्रसाद कैसे चढ़ाना है, आप फ्री में कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पे क्या सुविधा है। ऑनलाइन आप अगर बुक कराना चाहते हैं टोकन, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। और
सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम रहने का, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले यही दिक्कत आती है कि अगर हम मनोना धाम पर आ रहे हैं तो हम ठहरेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, क्या फैसिलिटी है यहाँ पे, लोगों का व्यवहार कैसा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और कुछ भी आप इनसे पूछेंगे तो बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही प्यार से देंगे आपको कैसे क्या करना है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से जानकारी लेके आ रहे हैं मनोना धाम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो गया समझ लो। अगर आप मेरे से जानकारी लेके आ रहे हैं तो बता दूं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट रूम लेके रहना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। 800 से प्राइस स्टार्ट है दोस्तों, 800, 1000 रुपये, 1500, 2000 जैसे रूम आप लेना चाहते हैं वैसे आपको प्रोवाइड हो जाएगा रूम। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहना चाहते हैं तो यहाँ पे महाराज जी ने रैन बसेरा खुलवा रखा है, आप रैन बसेरा में रुक सकते हैं। और सोच रहे हैं कि और कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए तो सही है, आपका सामान का ध्यान कोई रखे। तो ये भी हम चाहते हैं कि हम फ्री होके कहीं घूम टहल लें और हमारे सामान का कोई ध्यान रखे, तो ऐसा मुमकिन है दोस्तों। आप करिए क्या, जो ये प्रसाद की दुकानें आपको दिख रही हैं, प्रसाद की दुकानों पे रुका जाता है। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो रुकते हैं प्रसाद की दुकानों पे। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, आपका सामान का भी वो लोग ध्यान देते हैं, दुकानदार ख्याल रखते हैं अपने, जो भी आपने सामान लेके गए हो आप बोल दीजिए दुकानदार से कि भैया ये मेरा ध्यान रखें, हम अभी आते हैं, जल पड़वा के दर्शन करके, कुछ भी आपको जो भी काम है वो आपके सामान का पूरा ध्यान रखेंगे दोस्तों। आप बस यही है, उनके दुकान से आपको प्रसाद लेना होगा। वो लोग सोचते हैं जो हमारे दुकान पे रुक रहे हैं वो प्रसाद हमारे दुकान से ही ले, आपको उनके दुकान से प्रसाद लेना होगा। प्रसाद ज़्यादा महंगा नहीं है, 51 रुपये का है और 60 रुपये का है। आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा लेना है कम लेना है वो तो आपके ऊपर है दोस्तों। आप प्रसाद लेते समय वहीं पे आपको अर्जी वाला फार्म भी मिलेगा दोस्तों, मात्र 10 रुपये का मिलेगा। आप अर्जी फार्म ले लीजिए। उसके बाद अगर आप भरना जानते हैं तो भर लीजिए, वरना दुकानदार से बोल दीजिए अपनी अर्जी, इच्छा मनोकामना जो भी है उसको उस अर्जी फार्म में लिख दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, 61 रुपये की अर्जी लगती है, उस अर्जी फार्म में आपको 61 रुपये रखने होंगे। उसके बाद प्रसाद के साथ अपनी अर्जी लेके जाएं। अर्जी मंदिर में चढ़ेगा और मंदिर के गेट पे जो सेवादार हैं वो प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद आपका थोड़ा सा चढ़ाएंगे और बाकी प्रसाद आपको दे देंगे। प्रसाद और कहीं नहीं चढ़ाना है, मंदिर में ही चढ़ाना है और अपने हाथ से ही अर्जी मंदिर में चढ़ाएं, या तो महाराज जी के या छोटे मंदिर में, 3 जगह अर्जी आपको लगती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि महाराज जी के पास जाने से पहले आपको करना क्या होगा। अगर आप महाराज जी के लाइन में लग रहे हैं, इतना ध्यान रखें, लाइन में लगने से पहले आपको श्याम जल ले लेना है। मात्र 20 रुपये का श्याम जल मिलेगा दोस्तों। आप 1 से 2, 3, 4 जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, मात्र 20 रुपये का है। 20 रुपये का एक बॉटल पड़ेगा। उसके बाद आप महाराज जी वाले लाइन में लगे, अन्यथा लाइन में लगने के बाद आप जाएंगे तो वो आपकी जगह बुक हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे इतना लाखों की भीड़ में संख्या आप देख सकते हैं। महाराज जी से मिलने के लिए इतनी सारी पब्लिक हर रोज आती है। तो बस यही आपको करना है, जल लेके जाना है महाराज जी के पास, और फूल माला ये सब नहीं जाता है। ये जो भी जाएगा फूल माला और प्रसाद अर्जी ये सब जाता है मंदिर में। महाराज जी के पास आप सिर्फ जल लेके जा सकते हैं। और जल ले जाने के बाद महाराज जी से आप जब मिले तो अपनी दुख परेशानी जो भी है बताएं मुझे, महाराज जी इतने दिनों से ये दिक्कत परेशानी चल रही है और ठीक नहीं हो रही है, बाबा हमें आशीर्वाद दे, खुद ही आपको महाराज जी देंगे। और दोस्तों अगर आपका पेशेंट घर पे है, चल नहीं सकता है और आने की भी हालत में नहीं है मनोना धाम पर, एक बार आएं, अकेले आएं, उनका फोटो वीडियो बना के लेके आएं महाराज जी के पास और फोटो वीडियो दिखाएं, सारी दिक्कत बताएं, परेशानी बताएं कि ऐसी बात है इसलिए वो नहीं आ सकते। तो उनके लिए भी महाराज जी जल फूक के देते हैं, जल पढ़ के देते हैं, तो उनको आप अपने पेशेंट को ले जाके वो जल पिला सकते हैं और बहुत ही फ़ायदा आराम होता है। लोगों को फ़ायदा आराम
मिला है, इसलिए देखा है मैंने लोग करते हैं। ये देखिए जो जंगलों में बॉटल लगी आपको दिख रही होगी ना दोस्तों, ये है सिर्फ श्रद्धा भाव। उनको ये नहीं मतलब है कि महाराज जी हमें अपने हाथों से जल पिलाए, बस महाराज जी बाहर निकले मेरे बोतल पे हाथ ही फेर दे और उनको कृपा हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसे भी अंधा विश्वास है महाराज जी पर और खाटू श्याम पे। बाबा पे भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है भरोसा। खुद के ऊपर भरोसा करेंगे ना दोस्तों तो अपने आप भगवान में भी श्रद्धा भाव और दूसरों के प्रति विश्वास खुद ब खुद हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया अर्जी का। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम सब कुछ फ्री प्रोवाइड है, कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है। महाराज जी से आए मिले। वैसे महाराज जी अभी मुंबई गए हुए हैं दोस्तों, आएंगे वो 23 तारीख के बाद। 23 तारीख के बाद महाराज जी मिलेंगे मनोना धाम पर दोस्तों। अभी अगर आप आना चाहते हैं तो बेफिक्र होके आए और मंदिर में आप अर्जी लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जैसे कि महाराज जी 24 तारीख को बैठेंगे अपने आसन पर, तो आप लोग 23 को ही आ जाएं, उसके एक दिन पहले, क्योंकि आपके पास समय होना चाहिए दोस्तों। यहाँ लाखों की कतारों की भीड़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जब 24 तारीख को महाराज जी बैठेंगे तब कितनी भीड़ होगी आप सोच सकते हैं। आप समय लेके आए, 24 घंटे का 2 दिन का समय आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपको 6 से 7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते हैं दोस्तों महाराज जी वाले लाइन में, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। महाराज जी सुबह के बैठते हैं 8 बजे, उसके बाद दोपहर के 2 बजे तक देखते हैं, फिर पुनः उठते हैं 1 घंटे के लिए।